एवरीवन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, या तो 8 मार्क्स के अंदर आएगा या 4 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। अगर जैसे सिंपल वो पूछ ले कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ तो 4 मार्क्स में भी आ सकता है, बट जो बॉन्डिंग जो होती है ना इसकी, वो 8 मार्क्स के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वो है ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नाम से पता लग रहा है कि जब ट्रांजिशन मेटल किसी भी एलाइल के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स। In it, when an allyl group forms a bond with transition metal, then it is form a transition metal allyl complex। यानी कि जब कोई भी transition metal किसी भी allyl complex के साथ bond formation करता है तो वो क्या कहलाता है, transition metal allyl complex। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से होंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज बाय यूजिंग एलाइल ग्रिगनार रिएजेंट। हम एलाइल ग्रिगनार रिएजेंट का यूज़ करके ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब किस तरीके से बनाएंगे, देखो कि व्हेन द ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट विद एन एलाइल ग्रिगनार रिएजेंट, कि जब कोई भी ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट करेगा किसी भी एलाइल ग्रिगनार रिएजेंट के साथ, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ से क्या होगा, ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। किस तरीके से होगी, हमने कोई भी जैसे ट्रांजिशन मेटल ले लिया, NiCl2 ले लिया, उसके साथ हमने एलाइल ग्रिगनार रिएजेंट क्या लिया, 3 मोल हमने C3H5MgBr के लिए। इसकी रिएक्शन जब हम ड्राई ईथर के साथ करवाते हैं तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स। वो क्या बनेगा, Na-ईटा 3 C3H5 का ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ MgBr से यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होगा एलाइल कॉम्प्लेक्स का, वो क्या होगा, बाय यूजिंग एलाइल ग्रिगनार रिएजेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा दैट इज बाय द एलिमिनेशन ऑफ HCl इन एल्कीन मेटल क्लोराइड। कि हम एल्कीन मेटल क्लोराइड के अंदर से क्या कर दें, एलिमिनेशन कर दें HCl का। अब किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। बाय द एलिमिनेशन ऑफ मेटल एल्कीन क्लोराइड कैन ऑल्सो फॉर्म ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स। कि अगर हम मेटल एल्कीन क्लोराइड के अंदर से अगर हम उसको क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें HCl को, तो हम वहाँ से भी क्या बना सकते हैं, ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या लिया, यहाँ पर 2 मोल हमने पैलेडियम क्लोराइड के ले लिए, PdCl2 के। उसकी रिएक्शन जब हमने 2 मोल CH2 डबल बॉन्ड CHPHMe के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये एक डायमर टाइप का जो है कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यहाँ पे फॉर्म करता है। किस तरीके से करेगा, ये पैलेडियम था, Cl2 है, हमारे पास 2 मोल है PdCl2 के, तो 2 मोल हमने एक Cl ये ले लिया, एक Cl ये यहाँ पर ले लिया। ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ पर बचे। इसको ट्रांसपोजिशन में हम क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रुप है हम क्या कर देंगे, इसको अटैच कर देंगे। और जब हम इसकी रिएक्शन 50 to 80 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, जिसकी यील्ड जो पाई जाएगी वो कितनी पाई जाएगी, 30%। और यहाँ से HCl का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये आपको यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शंस हैं, तो आपको रिएक्शंस तो याद करनी ही पड़ेंगी। बहुत सारी रिएक्शन है यहाँ पे, मैंने जो मेरे को सबसे इजी लगी, जिनको आप अच्छे से याद कर सकते हो, मैंने सिर्फ वो ही रिएक्शंस यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी। मैकेनिज्म इनका कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, बाय द प्रोटोनेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स। हम क्या करवा दें, प्रोटोनेशन करवा दें 1,3-ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स का। अब 1,3-ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स का हम प्रोटोनेशन करवा देंगे तो उसका एग्जाम्पल रिएक्शन हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या आएगा, द होमोलेप्टिक ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स आर पायरोफोरिक इन नेचर एंड जनरली मॉइस्चर सेंसिटिव। पायरोफोरिक होती है नेचर के अंदर और बहुत ही जल्दी मॉइस्चर सेंसिटिव होती हैं। ईटा 3 और ईटा
ईटा 1 और ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ IR डाटा। ठीक है, ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करते हैं। ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स जनरली हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इसके अंदर हम इसकी रिएक्शन बता देंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, कि जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं किसी भी टर्मिनल कार्बन के ऊपर ऑफ ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स, तो वो हमें क्या देता है, ईटा 2 एल्कीन कॉम्प्लेक्स देता है। देखो प्रॉपर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए, प्रॉपर्टी देख ली, अब हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होगा कि जब भी हम ईटा 3 एलाइल को, हमारे पास कोई भी एक ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स है और उस ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स के टर्मिनल कार्बन के ऊपर जब भी हम किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ईटा 2 एल्कीन कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे इसके रिएक्शन में दिया गया है नीचे, NOCO-CpMO की रिएक्शन, ये जो दिखा रखा है यहाँ पे ऐसे करके, इस चीज़ का मतलब है ईटा 3 यानी से हैप्टिसिटी 3 है। यहाँ पर जो ये मेटल है, ये एमओ जो मेटल है, ये डायरेक्ट यहाँ पर जो 3 कार्बन है, इन तीनों कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। और जब हम इन पे इस कार्बन के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो किस में चेंज होता है, कि चेंज होता है ईटा 2 एल्कीन कॉम्प्लेक्स के अंदर, यहाँ पर ये चेंज हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हो गई। अब हमने इसकी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके अंदर क्या होता है, इन इट ईटा 1 एलाइल कॉम्प्लेक्स आर अटैक्ड बाय ए वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सच एज Me पॉजिटिव, HgCl पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम ईटा 1 एलाइल कॉम्प्लेक्स का अटैक करवाते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, हम किसी पे भी इसका क्या करवा सकते हैं, अटैक करवा सकते हैं। जैसे हम आगे देख लेते हैं इसमें, जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, CpCO2Fe, इसके साथ हमने ये कोई कॉम्प्लेक्स लिया, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो हमें पास कुछ इस तरीके की क्या होगी, स्पीशीज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो ये इसकी थी रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल एंड रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। अब हम इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। तो इन ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स the eta 3 allyl complex can also be detected by X-ray and neutron diffraction method। जो ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सरे से या फिर न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से। इसके स्ट्रक्चर बॉन्डिंग को समझने के लिए, जैसे हमने एल्कीन के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स माना, एल्काइन के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स माना, सिमिलर तरीके से हम एलाइल के अंदर भी क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स को लेके चलेंगे और उसके बिहाफ पे हम इसकी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले हमने जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिया है दैट इज निकिल ईटा 3C3H5 का ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम C3H5 की ही बात कर लेते हैं। तो इन इट द कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कार्बन लिखा, उसका एटॉमिक नंबर लिखा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसकी ग्राउंड स्टेट लिखी, उसकी एक्साइटेड स्टेट लिखी। एक्साइटेड स्टेट लिखने के बाद हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन को इंटरप्रेट किया कि किस तरीके से इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हियर द कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन एटम होगा ये क्या करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हियर द पीजेड ऑर्बिटल रिमेन्स और जो पीजेड ऑर्बिटल है वो अनऑक्यूपाई रहेगी। ठीक है, तो जो 3 पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी और 3 ही क्या बनेंगी, नई ऑर्बिटल बनेंगी। देखो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे कि मैंने C3H5 लेके चली, उसके बिहाफ पे मैंने कार्बन का एटॉमिक नंबर लिख के उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसकी ग्राउंड स्टेट लिखी, उसकी एक्साइटेड स्टेट लिखी, उसके करस्पॉन्डिंग इसकी मैंने हाइब्रिडाइजेशन बता दी। फिर मैंने बता दिया कि कार्बन एटम है वो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, लेकिन क्या होगा कि हियर द यहाँ पर जो पीजेड ऑर्बिटल बचेंगी ना वो क्या बचेंगी, अनऑक्यूपाई बचेंगी। मतलब पीजेड ऑर्बिटल जो है वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगी, वो अनऑक्यूपाई रहेंगी। तो कितनी ऑर्बिटल हैं टोटल, 3 ऑर्बिटल हैं जो अनऑक्यूपाई हैं। तो जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होती हैं तो हमारे पास 3 ही क्या बनती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक उनके बीच में क्या बन जाएगी, नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते रहते हैं, ना तो वो बॉन्डिंग में होते हैं ना ही वो एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम का कंसेप्ट कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इसका ऑर्बिटल जैसे यहाँ पर कार्बन क्या हो गए, इन ये कार्बन और ये कार्बन, इनमें तो बना लिया सिग्मा बॉन्ड,
और ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, ये तीनों क्या करेंगी, तीनों मिलकर क्या बना लेंगी, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की यहाँ पर क्या कर लेंगी, फॉर्मेशन कर लेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देख लेते हैं, पर इसका ये एनर्जी लेवल डायग्राम और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है कार्बन का, जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनी तो जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर कंबाइन हुई तो 3 ही हमारे पास क्या बन गई, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गई, साई 1 साई 2 साई 3। तो सबसे पहले बॉन्डिंग और फिर नॉन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम लिखें नंबर ऑफ नोड्स, तो इसमें नोड कितने 0, इसमें नोड कितना 1, इसमें 2, ऊपर चलते जाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से क्या हो जाएंगे, नोड्स बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम इसका ये देख लेते हैं नोड्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नोड्स को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर 3 नोड्स हैं, जैसे मैंने पहले में बताया कि पहले में कितना नोड था, पहले में 0 नोड, एक भी नोड नहीं है। तो एक भी नोड नहीं, नोड कब आएगा ऐसे वाले स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे कोई भी ऐसा वाला ये बना दिया, देखो नोड कब आता है, अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ भी साइन चेंज होता है, जहाँ भी साइन चेंज होता है उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या लाई करेगा, एक नोड लाई करेगा उनके बीच में। जैसे यहाँ पे प्लस से माइनस है तो यानी एक नोड कहाँ होगा, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में होगा। सिमिलर तरीके से ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो एक नोड कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में। यानी कि जहाँ पर साइन चेंज होता हो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर साइन चेंज होता हो इसका मतलब वहाँ पर एक नोड एग्जिस्ट करेगा। तो साई 1 के अंदर 0 नोड है, तो देखो ऊपर वाले सारे प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं है ऊपर, यानी कि इसमें नोड नहीं है। इस वाले में हमें क्या करना है, एक नोड दिखाना है साई 2 में। तो देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, दोनों साइन सेम है, कोई नोड नहीं है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यानी कि एक नोड कहाँ है, यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है। सिमिलर तरीके से यहाँ पर हमें दो नोड दिखाने थे, तो प्लस माइनस एक नोड तो इनके बीच में हो जाएगा और एक नोड यहाँ पर। अगर और भी अच्छे से दिखाना चाहिए इनको तो यहाँ पर देखो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हेल्प से दिखा सकते हैं कि ये हमारे ऊपर पूरा पॉजिटिव है, ऊपर नीचे सारा नेगेटिव है, कोई नोड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये प्लस प्लस है, यहाँ पर प्लस माइनस है, यानी कि यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस एक नोड, प्लस माइनस एक नोड, टोटल नोड कितने हो गए यहाँ पर 2। इस वाले शेप को अगर हमारा एक भी नोड नहीं है तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल शेप, इस तरीके की शेप बनेगी। ठीक है, और अगर हमारा एक नोड है तो इसको हम इस तरीके से दिखा देंगे माइनस प्लस पी वाई डायरेक्शन के अंदर, और अगर 2 नोड प्रेजेंट है तो उसको हम पी एक्स के अलोंग दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स का, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, और उसका ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में, ठीक है, नोड्स के बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो थैंक यू।